आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में हुई वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई। कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। अंतरिम आदेश पारित करने से पहले लंबी सुनवाई की जरूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून पर अब 15 मई को सुनवाई होगी और नए सीजेआई गवाई की बेंच अब इसमें सुनवाई करेगी। आपको बता दें, वर्तमान सीजीआई 13 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और 14 तारीख को नए सीजीआई अपना पदभार संभालेंगे। उसके बाद 15 तारीख को एक बार फिर से वक्फ के इस मामले पर पूरी तरह से सुनवाई होगी। और अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में सुनवाई हुई है वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, देखिए 15 मई अगला तारीख दिया गया है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। जिस तरीके से देश भर से अलग अलग याचिका आई थी, जिसके बाद सुनवाई जिस तरीके से आज किया गया है और 15 मई को यानी 15 मई को अगली सुनवाई का डेट दिया गया है। जिस तरीके से कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने के द्वारा कहा गया है कि इस मामले के आदेश को सुरक्षित नहीं रखना चाहते हैं, मगर जिस तरीके से इस मामले में सुनवाई की जरूरत है, आवश्यकता है, और साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि इस मामले को जस्टिस गवई की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है और साथ ही गुरुवार या बुधवार को जो पक्ष है वो अपनी बातें यहां पे रखता हुआ नजर आ सकता है। तो जिस तरीके से देश भर से यानी वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से देश भर से अलग अलग याचिकाएं आई थी, हाईकोर्ट में भी गया था, जिसके बाद तमाम जितनी भी याचिकाएं हैं उन सभी को सुप्रीम कोर्ट के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया था, जिसकी सुनवाई हुई है आज। वहीं अगली सुनवाई 15 मई को होती हुई नजर आएगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या निर्णय लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग समुदाय के द्वारा यानी मुस्लिम के अलग अलग समुदाय के द्वारा जिस तरीके से नेताओं के द्वारा काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा भी अगर हैदराबाद की हम बात करते हैं तो लाइट ऑफ किया गया था, नमाज पढ़ने टाइम ब्लैक बैंड पहना गया था, तमाम चीजें की जा रही है। तो इन सभी चीजों को यानी जिस तरीके से बिल पास किया गया, अगर पार्लियामेंट की हम बात करते हैं तो इस तरह की यानी किसी भी जो धर्म में इस प्रकार की भावना ना हो कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो सुनवाई है यहाँ पे होती हुई नजर आएगी 15 मई को, जिसके बाद फिर फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल, और केंद्र सरकार की तरफ से भी जो हलफनामा अपना दिया गया उस बारे में क्या कुछ सुनवाई के दौरान और क्या कुछ बातें सत्ता पक्ष और जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से क्या कुछ बातें जो है वो रखी गई हैं आज? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस के बेंच ने इस मामले को सुना है, यानी 5 याचिकाएं कुल थी और इनमें से जो कानून को लेकर के दायर जो याचिकाएं थी उस पर आज सुनवाई हुई है। यानी उसमें जो टर्म्स डाले गए हैं, जो कानून डाले गए हैं, उन चीजों को लेकर के खास तौर पे आज सुनवाई हुई थी, जिसको लेकर के आज सीजीआई के द्वारा यानी संजीव खन्ना के द्वारा कहा गया है कि हमने इस पर आपत्तियां और जवाब पढ़े हैं। यानी जो चीजें, जो क्लॉज है, जो दिक्कतें हैं, जो डाला गया है याचिकाकर्ताओं के द्वारा, उन सभी चीजों को पढ़ा गया है। जिसके बाद हमने इस पर जो आपत्ति है वो सभी पढ़ी है और पंजीकरण और कुछ आंकड़ों पर कुछ सवाल भी उठाए गए हैं। यानी जो सवाल उठाए गए हैं याचिकाकर्ताओं के ऊपर के द्वारा, जो चीजें पॉइंट आउट की गई है उस पर सवाल भी उठाए गए हैं सीजीआई के द्वारा, जिस चीज को लेकर के उत्तर भी मांगे गए हैं। इसके अलावा अगर और भी बात करते हैं तो जिस तरीके से आंकड़ों पर तो जरूर सवाल उठाया गया है, इसके साथ साथ जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो आपत्ति की गई है उस पर भी सवाल उठाया गया है कि आखिर किस कारणवश ये आपत्ति उठाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, यानी दूसरी बात जिस तरीके जिन्हें इंगित किया जाना चाहिए, यानी जो इंपॉर्टेंट हो जाती है सीजीआई के द्वारा कहा गया है कि वो है कि अंतिम चरण में कोई भी निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रहना चाहिए। साथ साथ इस मामले की जो सुनवाई है उसे उचित दिन होना जरूरी हो जाता है और साथ ही सीजीआई के द्वारा यह भी कहा गया है कि ये मेरे समक्ष नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से हितेंद्र आपने भी जिक्र किया कि हम इसे अंतरिम और अंतिम दोनों के आदेशों के लिए बुधवार या गुरुवार को जस्टिस गवई की बेंच के समक्ष रखा जाएगा। और क्योंकि जिस तरीके से इसके अलावा अगर और भी बातें कर ले, यानी कोर्टरूम के बाहर की देखिए हितेंद्र बात कर लेते हैं, तो जिस तरीके से राजनीति अभी भी अपनी चरम पर है इस मुद्दे को लेकर के, जिसकी वजह से जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला भी सुरक्षित किया जाए। हाँ बिल्कुल, ये माना जा रहा था कि जस्टिस खन्ना इस मामले में फैसला सुरक्षित कर सकते हैं या रिटायर होने से पहले फैसला दे सकते हैं, ऐसा भी माना जा रहा था। लेकिन अब ये साफ हो गया कि जो नए जस्टिस बनेंगे, जस्टिस गवई, वही अपने कार्यभार संभालने के पहले दिन या दूसरे दिन सुनवाई करेंगे इस मसले पर और विस्तार से चर्चा उस दौरान ही होगी। अब ये पूरी तरह से साफ हो गया कहीं ना कहीं अपराजिता।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि जरूरी भी हो जाता है हितेंद्र कि जिस तरीके से अगर वक्त संशोधन बिल की हम बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उसके अंदर जिस तरीके से क्लॉज हैं, जो जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं विपक्ष के द्वारा, याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो जो चीजें सवाल उठाए गए हैं, तो जरूरी हो जाता है कि उन सभी चीजों को डिटेल में किया जाए। और कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा भी हो जाता है, इंपॉर्टेंट मुद्दा भी हो जाता है, और इसके लिए आवश्यकता होती है कि और भी ज्यादा जो हियरिंग है, यानी 1 से 2 हियरिंग में कहीं ना कहीं ये मसला निपटता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि कई सारे क्लॉज हैं, कई सारी चीजें हो जाती है, याचिकाकर्ताओं कई याचिकाकर्ता हैं, तो इसीलिए आवश्यकता हो जाती है कि डिटेल में इन चीजों को पढ़ा जाए, और समय काफी लगेगा। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जिस तरीके से नई सीजेआई के सामने ये मुद्दा रखा जाएगा, उनके सामने जो फैसला है वो उनके द्वारा लिया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराज साहब। और अब इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 15 तारीख को होने वाली है, यानी अगले हफ्ते, और नए सीजेआई इस मामले पर सुनवाई करेंगे। वक्फ कानून को लेकर के ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अब चल रहा है। याचिकाकर्ताओं की जो याचिका है उस पर सुनवाई आज भी हुई है और अब अगली सुनवाई 15 तारीख को होगी।